कराची का मेयर कौन, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईम उर रहमान? फैसले का वक्त आन पहुंचा। डिप्टी उम्मीदवार के लिए सलमान मुराद और सैफुद्दीन उम्मीदवार। मुर्तज़ा वहाब के लिए शो ऑफ हैंड का अमल मुकम्मल। पोलिंग के दौरान 34 अरकान गैर हाजिर। PTI के फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज और वहीदुद्दीन को पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में आर्ट्स काउंसिल पहुंचाया गया। आर्ट्स काउंसिल का हाफिज नईम उर रहमान ने फिरदौस शमीम नकवी का इस्तकबाल किया। PTI कारकुनान की नारेबाजी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मजमूई तौर पर पुलिस के 500 से ज़ायद एहलकार तैनात। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाब के लिए सिटी कौंसिल के अरकान की तादाद 366 है। ईवान में सादा अक्सरियत 184 वोट की होगी। शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबी अमल का आगाज हो गया। पहले मेयर और फिर डिप्टी मेयर का इंतखाब। कराची के सिटी काउंसिल में पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। मेयर के लिए इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल। इत्तेहाद के मजमूई वोटों का नंबर 173 है। जमात इस्लामी 130 नशिस्तें हासिल करने के बाद ऐवान की दूसरी बड़ी जमात को PTI की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया। मेयर इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की नई हिकमत अमली। 30 अरकान ने असद अमान को पार्लिमानी लीडर बना दिया। मुनहरिफ अरकान पार्लिमानी लीडर की राय मानने के पाबंद होंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को मेयर के इंतखाब में अपनी अपनी जीत का यकीन। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमने कल रात और आज सुबह भी नंबर चेक किए। हाफिज नईम इश्तियाल ना फैलाएं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम उर रहमान बोले, हम पुरुम्मीद हैं, अक्सरियत हमारी ही है, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। अगर मुंतखब नुमाइंदगान को गिरफ्तार और अगवा ही करना है तो हुकूमत सिंध मुझे ही गिरफ्तार कर ले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि जमात इस्लामी प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। PTI के लोग अपने घरों पर मौजूद हैं। अगर कोई वोट नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं? जमात इस्लामी चाहती है पीपल्स पार्टी PTI से वोट दिलाए। हम सिर्फ अपने लिए वोट मांग सकते हैं, किसी को दिला नहीं सकते। वो समझ रहे हैं कि अगर कोई हाफिज नईम को वोट नहीं दे रहा तो उसका रोका गया होगा। समुद्री तूफान की पाकिस्तान की साहिली पट्टी की जाने पेशकदमी। KT बंदर से टकराने का खतरा भी कम हो गया। KT बंदर में बादल बरस पड़े। कराची में हवाएं चलने लगीं। बारिश का भी इम्कान। तूफान का कराची से 230 और KT बंदर से 150 किलोमीटर का फासला। ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक तूफान की मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरें 30 फीट तक बुलंद। किमाड़ी, जनूबी कराची, करंगी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि समंदरी तूफान के रुख में तब्दीली आई। कराची बच गया है। मुमकिन है तूफान KT बंदर से भी ना टकराए। समंदरी तूफान KT बंदर और भारतीय गुजरात के करीब से गुजरेगा। तूफान का दायरा काफ़ी बड़ा है। हैदराबाद और सक्खर तक असरात हो सकते हैं। थरपारकर में भी असरात नुमायां होंगे। सजावल, ठट्ठा और बदीन को हाई अलर्ट एरिया करार दिया गया है। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर बिफर गया। पानी मछली चौक तक सड़क पर आ गया। टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब। समंदर में तुग़यानी के बायस साहिल किनारे मुतअद्दिद हट्स की दीवारें गिर गईं। साहिल के करीब अब्दुर्रहमान गोट ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। साहिल पर दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमे दर्ज। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट में समंदरी तूफान के असरात। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशें। ठट्ठा में समंदरी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच गया। सजावल में भी आबादी में पानी दाखिल हो गया। मीरपुर खास में मिट्टी के तूफान और आंधी से दरख्त गिर गए। डिगरी में दुकानों के साइन बोर्ड हवा में उड़ गए। उमरकोट की 10 यूनियन कौंसल्स इंतहाई खतरनाक करार। बदीन में मुख्तलिफ इलाकों को खाली करवा लिया गया।
ठट्टा के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। समुद्र की बिखरी हुई लहरें केटी बंदर के हिफाजती बंद से टकरा रही हैं। केटी बंदर और जूहू शहर को खाली करा लिया गया। मुतासरीन को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। IMF ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने कहा है कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया है। ईस्टर प्रेस ने कहा कि नई एमनेस्टी एक नुकसानदेह नज़ीर पैदा करती है। टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। रूसी तेल पाकिस्तान आ गया, क्या आवाम तक समरात पहुंचेंगे? पेट्रोल सस्ता, महंगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी? फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा है अज़रबैजान। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के कौमी कायद हैदर अलियोफ के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दिक़ मलिक भी हमरा। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर में शदीद बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी पानी। कुर्तबा चौक के अतराफ में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की सड़कें, बाजारों में पानी जमा। बारिश के बायस कौमी क्रिकेट टीम का कैंप खत्म कर दिया गया। शेखुपुरा में भी तेज बारिश और हवाओं से दरख्त उखड़ गए। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मलका कौसार मरी में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। फैसलाबाद, पतोकी, चिन्योट, सियालकोट, जहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की 3 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। बार काउंसिल लाहौर के वकला का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा कि कायद के घर पर हमला करने वाले किसी भी सूरत पाकिस्तान से मुखलस नहीं हो सकते। वकला बरादरी हमेशा पाक फौज के साथ खड़ी रहेगी। जलाओ घेराव करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। तहसील खारोचन में फंसे अफराद को निकाल लिया। GOC हैदराबाद गैरिजन का सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा। कराची में DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरा इलाकों से इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना करने का फैसला। आला हुक्काम का रेंजर्स और फौजी दस्तों को 72 घंटे तक अलर्ट रहने का हुक्म। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक बहरिया रेस्क्यू कार्रवाइयों में पेश। नेवी मेरीन्स घारोचन, चूहड़, जमाली और जाती के नवाही गोट में भी मसरूफ़ अमल है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अब तक 17,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। सिंध के 3 साहिली अजला से 76,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 44 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। केटी बंदर से 17,000, घोड़ाबाड़ी से 5,000 से ज़ायद अफराद मुंतकिल। तहसील शहीद फासिल राहू से 19,000 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया गया। बदीन, शाह बंदर, तहसील जाती से भी शहरियों को मुंतकिल किया गया। समुद्री तूफान बिपरजॉय आज भारत के साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान साहिली पट्टी से 2 किलोमीटर दूर। कई इलाकों में तेज हवाओं और शदीद बारिशों से दरख्त उखड़ गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात में ट्रेन सर्विस और परवाजें मनसूख। खबरदार, समंदरी तूफान में एहतियात करें। बारिश के दौरान बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अफराद खास एहतियात से सफर करें। शहरी अपनी बेसमेंट, खिड़की और दरवाजों को मुकम्मल तौर पर बंद रखें। कि इलेक्ट्रिक ने स्टाफ को अलर्ट कर दिया। महकमा सेहत सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में मारखला की पहाड़ियों पर आग जलाने, बारबेक्यू और कचरा फैलाने पर पाबंदी। गली मोहल्लों और घरों में गंदा पानी जमा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मारखला की पहाड़ियों पर आग लगने और डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दामात। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दफ़ा 144 का निफाज कर दिया।
शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। हवालदार राव नदीम इकबाल शहीद इंतहाई निडर इंसान थे जिन्होंने वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद की वरसा का शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। गूगल ने 2023 को पाकिस्तान में इलेक्शन का साल करार दे दिया। गूगल ने डूडल तब्दील कर दिया। गूगल पाकिस्तानी परचम के साथ बैलेट बॉक्स दिखा रहा है। श्रीलंका के रिटायर्ड फौजी के गुर्दे से दुनिया की सबसे बड़ी पथरी निकाल ली गई। पथरी का वजन 801 ग्राम था। 10 मिनट चार्जिंग पर 1500 किलोमीटर का सफर। टोयोटा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नई बैटरी बनाने का ऐलान कर दिया। मंसूबे की पैदावारी अमल पर काम जारी। जापानी कार सास कंपनी ने 2027 तक कमर्शियल सॉलिड स्टेट बैटरी तैयार करने का इंदिया दे दिया। नासा की गाड़ी ने मरीख की नई तस्वीर जारी कर दी। इजाफी रंगों के साथ आर्टिस्टिक तस्वीर में मरीख के मुख्तलिफ हिस्सों की कैप्शंस के साथ वजाहत भी की गई है। रंगों से भरे पर और सुरीली आवाज थरपारकर में मोर सहरा के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। इस्लाम कोट का नवाही गांव मोरों के गांव के नाम से मशहूर। इलाका मकीन भी मोर पालने के शौकीन।